ऑलराइट सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से बैकएंड लिखा जाएगा। हमारी जो चैट एप्लीकेशन होगी उसका आज से हमारा बैकएंड स्टार्ट होने वाला फाइनली पीएचपी के अंदर। और बेसिकली मैंने पिछले वाले वीडियोस के अंदर इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ें कवर करवाई हैं। मैंने HTML और CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं बेसिकली साइन अप का, लॉगिन का, चैट का, ठीक है। और बेसिकली चैट एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। और इसी के साथ साथ हम लोग ने देखा कि हम लोग यूजर का जो स्टैटिक पेज होगा उसको किस तरीके से बना सकते हैं। कि अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं चेकआउट किए हैं तो डेफिनेटली चेकआउट करें। और अब हम बात करते हैं बैकएंड लिखने की। तो देखो यार, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके कर क्या रखा है, मैंने यहाँ पे आके सिंपली कर ये रखा है कि मैंने चैट एप्लीकेशन नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है। और इस चैट एप्लीकेशन डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास काफ़ी फोल्डर्स हैं, काफ़ी फाइल्स हैं। और अभी मैं क्या करूँगा, जो HTML की फाइल्स हैं उसको मैं रीनेम बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक केस में रीनेम कर सकता हूँ, है ना। बट देखो ये एक लेंथी प्रोसेस है। मैं बताऊँ आपको, आप लोगों को प्रोफेशनल वर्क करना है तो आप लोग टर्मिनल के साथ जाओ। आप लोग यहाँ पे लिखो, देखो टर्मिनल मैंने ओपन कर रखा है। आप लोग यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके नो टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपका ये टर्मिनल बॉक्स नीचे वाला ये ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, क्लीन करूँगा मैं सबको। CLS का मतलब होता है क्लीन कर देना। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लियर स्क्रीन किया और मैं लिखूँगा रैन किया जाए, मतलब रैन बेसिकली चैट .html को यहाँ पे रैन किया जाए। तो देखो चैट .html को मैंने रैन किया, मतलब रैन का मतलब रीनेम किया जाए। और मुझे बोल रहा है न्यू नेम आप लोग क्या रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ chat.php। और जैसे मैंने एंटर मारा ये देखो chat.php यहाँ पे बन के आ चुका है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे रैन index.html को मैं रन करूँगा। मैं लिखूँगा index.php इस तरीके से। तो देखो index.php हो जाएगा। मैं रैन करूँगा सिंपली login.html को, ठीक है। तो और मैं लिखूँगा इसका नया नाम login.php। तो देखो login.php हो चुका है। और मैं साथ ही साथ रैन user.html करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा user.php। तो देखो यहाँ पे php हो चुका है। तो मैंने इनका नाम चेंज कर दिया। आप लोग यहाँ से इस कमांड रैन की हेल्प से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो। मैं इसको बड़े आराम से एग्जिट कर सकता हूँ। और नोट मैंने इसकी जो कमांड थी वो मैंने गड़बड़ी कर दी, मैंने exut कर दिया। इनफैक्ट वो exit था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, और तो मैंने इसको सिंपली डिलीट कर दिया। और बात ये हो चुकी है, मैंने इसको index.html के साथ मैं डील किया। अब गाइज मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं गूगल क्रोम मेरा ओपन करूँगा इस तरीके से। और आप लोग मेक श्योर कर लें कि आपका जो ये जो जेम सर्वर है उसके अंदर जो अपाचे मॉड्यूल होगा उसको आप लोग स्टार्ट करोगे। क्योंकि वो स्टार्ट अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग को बेसिकली PHP की जो स्क्रिप्ट होगी वो रन नहीं होगी। क्योंकि PHP क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है यार। और मैंने PHP की सीरीज़ के अंदर सारी चीज़ें बताई है। मैंने कंप्लीट PHP का कोर्स डाल रखा है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना उसको। अगर आप लोग PHP को सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है। बिल्कुल आपको एक पैसा वहाँ पे नहीं देना है। और आप लोग सोचते हो कि यार इसमें कुछ कमी होगी इस कोर्स के अंदर, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग कोई पेड वर्जन खरीदोगे तो उससे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बेहतर है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट। और मैं जैसे लोकल होस्ट लिख के एंटर मारूंगा। और सो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे मेरा फॉर्म है वो ओपन कर लिया है मैंने, जहाँ पे मेरा इसका बैकएंड मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके बैकएंड लिखने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये होगा, मुझे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसके अंदर टेबल्स मुझे बनानी पड़ेंगी। और इसी के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्शन भी करवाना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई टैब पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑलराइट सो मैंने यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं पहले डेटाबेस का नाम लिखूंगा। डेटाबेस का नाम क्या होगा, डेटाबेस का नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट ऐप, इस तरीके से मैं चैट एप्लीकेशन इस तरीके से मैं लिख दूंगा, ठीक है। और चैट एप्लीकेशन मैंने लिखा, चैट एप्लीकेशन मैंने लिख दिया। मैं क्रिएट वाले बटन पे सिंपली क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट ना हो। मेरा डेटाबेस यहाँ पे आप लोग टॉप पे दे सकते हो, क्रिएट हो चुका है यार। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके सिंपली मैं करूँगा ये कि जो मेरा ये जो टेबल होगी इस टेबल मुझे बनानी पड़ेगी ताकि जो भी मैं डेटा यहाँ पे लिखूँ वो टेबल के अंदर जाके सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कि एक टेबल बनाओ, लिखूँगा चैट
एप्स टेबल नाम से मैं एक टेबल बनाऊँ, चैट एप्स टेबल नाम से मैंने एक टेबल बना दी है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे बोल रहा है कि आप लोग कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें लोगे। तो मुझे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 4 है, लेकिन मुझे 4 तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 2 3 एंड एक मेरा 4 चूज फाइल, मतलब 4 हो गए। और एक मेरी यूनिक आईडी होगी, एक मेरी आईडी होगी, एक मेरा स्टेटस भी होगा। तो वो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। लेकिन एक बार के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए मैं सिंपली इसमें चीज़ें कुछ डाल दूंगा। मैं सबसे पहले देखो मुझे 1 2 3 4 एंड एक मेरी आईडी सिंपली 5 और एक मेरा यहाँ पे होगा आईडी, यूनिक आईडी होगी 6 और एक मेरा स्टेटस होगा। ये चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली 7 इसमें 6 इसमें डाल दूंगा और मैं क्या करूँगा, गो वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे हम कोई भी इसमें कोई बाकी की चीज़ें रहती हैं तो वो हम लोग ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे आईडी, फिर हम लोग डालेंगे इसमें यूनिक आईडी और फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे क्या, यूज़र। तो यूज़र क्या है भाई, यूज़र का यूज़र होगा। फिर इसमें हम लोग ईमेल चाहिए हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे ईमेल लिख देंगे। फिर हमको चाहिए पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे। फिर हमको चाहिए यहाँ पे अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स का मतलब हमको यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगी, तो हम लोग इमेज लिख देंगे। और गाइज मैं अभी इसी के साथ साथ क्या करूँगा, इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक स्टेटस भी लेना था, लेकिन हम लोग स्टेटस की कोई फील्ड यहाँ पे हम लोगों ने नहीं रखी। तो हम एक काम करेंगे, हम एक कॉलम्स और ऐड करेंगे, ठीक है, चैट ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम्स और ऐड कर दूंगा और ये देखो नीचे ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं स्टेटस लिख दूंगा, ठीक है। और अभी जो इंटीजर है ना, बेसिकली ये आईडी का चाहिए होगा, क्योंकि इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ओनली आईडी सेट होगी। बट जो मेरा यूनिक आईडी है वो यूनिक आईडी यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर में होगा और जो बाकी के जितने भी आपके टाइप्स हैं वो आपके वेरिएबल कैरेक्टर्स के अंदर होंगे। ओनली आईडी का इंटीजर होगा। सो आपको बस ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। स्टेटस आपका वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर होगा। सभी के अंदर 255 आपको लेंथ प्रोवाइड कर देनी है इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा। और जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट आप लोग इसको चेक कर दो, ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग जैसे चेक करोगे तो ये देखो प्रॉपर्ली सेट हो जाएंगी चीज़ें। मैं नीचे आऊँगा, थोड़ा सेव वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो रहा है और लोड हो रहा है और ये यहाँ पे टेबल बन के रेडी है। तो देखो आईडी, यूनिक आईडी, यूज़र, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, स्टेटस मैंने अभी तक बनाई है चीज़ें, वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रही हैं। अगर मैं ब्राउज पे जाऊँ तो मुझे ब्राउज पे चीज़ें प्रॉपर्ली दिखाई देंगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक नया डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है। बेसिकली इसका मैं नाम लिख सकता हूँ PHP इस तरीके से। और PHP नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। इस PHP डायरेक्टरी नाम से जो डायरेक्टरी मैंने बनाई है इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं लिखूँगा connection.php। इस तरीके से बहुत सारे लोग इसको config.php लिख के रखते हैं और कोई लोग connection.php भी लिख के रखते हैं। बस इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख लें। ऐसी कोई बात नहीं है कि यार ये सही है ये गलत है, ऐसी इसमें नहीं होती। आप लोग नाम अपने हिसाब से रख लें, जो भी आपको चीज़ समझ में आती है वो उस हिसाब से आप लोग को मिलता है, आप लोग उस हिसाब से लिख लें। थोड़ा जूम करता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP को ओपन करूँगा, PHP को क्लोज करूँगा इस तरीके से। और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें सर्वर। सिंपली सर्वर कौन सा, सर्वर बेसिकली हमारा लोकल होस्ट है। तो यार हम लोग को बिल्कुल यहाँ पे स्पेस इस तरीके से नहीं देना, हमको यहाँ पे लोकल एंड होस्ट सेट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली। अब हमको बात करना है यूज़र के बारे में। यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं। फिर पासवर्ड एम्पटी है मेरा और फिर होता है हमारा डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम क्या है, डेटाबेस नेम हमने अभी जो डेटाबेस नेम बनाया उसका नाम आप लोग लिख दोगे। तो उसका नाम है सिंपली चैट एप्लीकेशन, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो मैं इसको कंप्लीट कॉपी करके यहाँ से इस तरीके से, और मैं कंप्लीट कॉपी करके इस VS कोड के अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैं आके इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा और मैं इसको इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक वेरिएबल बनाना है कनेक्ट नाम से। और कनेक्ट नाम से एक वेरिएबल हमने बनाया है, इसके अंदर हम लोग MySQLi_connect लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे MySQLi connect इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई डॉलर, आप लोग इसमें सेट करोगे आपका सर्वर, फिर आप लोग सेट करोगे इसमें डॉलर यूज़र, फिर आप लोग सेट करोगे इसमें डॉलर पासवर्ड, फिर आप लोग सेट करोगे इसमें डेटाबेस नेम, इस तरीके से। तो ये चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं एको करूँ, मैं लिखूँ एको मैं बाद में करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ अगर नोट डॉलर कनेक्ट, अगर ये डॉलर कनेक्ट नहीं होता है तो आप लोग एको करो MySQLi,
ठीक है। और बेसिकली यार मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं यहाँ पे मान लो प्रिंट भी लिखता हूँ इस तरीके से, तो देखो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मतलब ऑटो सजेशन नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको MySQL I_ कनेक्ट एरर, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो शायद मैंने कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं ले रखी होगी, इस कारण वो प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं एक एक्सटेंशन को यहाँ पे लेना चाहूँगा, लेकिन मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑन नहीं है, तो मुझे इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे PHP इंटेली फैंस एंड PHP एक्सटेंशन पैक, मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करी हैं जो मुझे ऑटो सजेशन के लिए हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया यार। और मैं अभी करूँगा क्या, अभी मैं सिंपली यहाँ पे लिख के देखता हूँ। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL I_ कनेक्ट एरर, और ये कनेक्ट एरर फंक्शन है, मुझे बताएगा कि अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो मुझे बताएगा यार कुछ एरर है, और वो एरर क्या है वो मुझे बता देगा ये फंक्शन। तो देखो ऑटो सजेशन और आया, और सब सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करने लगी हैं। और मैं अभी एल्स पार्ट के अंदर इसको लिखूँगा कि भाई एको कर दो भी कनेक्शन कनेक्टेड हो चुका है इस तरीके से, और मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा। अगर डेटाबेस से मेरा ये जो कनेक्शन वाली फाइल है अगर कंप्लीटली सेट हो गई तो मुझे और क्या चाहिए, फिर मैं इसको सेव करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा, ठीक है। और मैं चलूँगा मेरे ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे आके मैं नई टैब ओपन करूँगा। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा काम यहाँ पे प्रॉपरली चल रहा है। हमको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ हमको यहाँ पे सेट होके मिल चुकी है, कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा डेटाबेस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है यार। सो अब देखो हमको क्या करना है। अब हमको करना ये है कि ऑलराइट, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया, मैं इसको थोड़ा 100 पे सेट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इसी के साथ साथ मैं ऐसा करूँगा कि मैं ऐसा करूँगा यहाँ पे आके मेरा जो ये वाला फाइल है बेसिकली ये कंप्लीट मेरा फॉर्म है। मतलब जब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा पेज यहाँ पे रीलोड होता है। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा पेज रीलोड होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज रीलोड ना हो, मैं यहाँ पे यूज करूँगा एजेक्स का, ताकि जो कंटेंट मुझे चाहिए वो मैं लोड करके लेके आ सकूँ। बाकी का बेसिकली कंटेंट सेम रहेगा, इसलिए मैं यूज करूँगा सिंपली एजेक्स का। और एजेक्स में मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मैंने बना के डाले हैं, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो करना क्या है। सबसे पहले मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ और मैं चलता हूँ गाइज मेरे बेसिकली script.js पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब देखो मुझे करना क्या, सबसे पहले मुझे ऐसा करना है, ये बेसिकली वो फाइल्स हैं जो हम लोग डायरेक्ट एंड राइट मोड की देख रहे थे, बट अब हम लोग देखो करेंगे क्या। इस वाली फाइल को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एंड जो मेरा index.php इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इस चीज़ को सेट करता हूँ। अब देखो गाइस बात कुछ ऐसी है, मैं अगर इस वाले बटन को पहले टारगेट करूँ, मतलब इसको मैंने क्लास दे रखी है सबमिट, और ये मेरा एक कंप्लीट फॉर्म है, समझ रहे हो, ये मेरा एक कंप्लीट फॉर्म है और इसको मैंने एक क्लास दे रखी है सबमिट नाम से। तो मैं सबमिट और इस फॉर्म को रिक्वायर करूँगा, दो चीज़ को मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा भाई, script.js के अंदर जाओगे आप लोग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से कॉल दी एजेक्स, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फॉर्म मैं यहाँ पे सिंपली सेट कर दूंगा। फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फॉर्म को मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर लिया, मतलब फॉर्म था मेरा, उस फॉर्म को मैंने गेट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, और मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं लिखूँगा भाई लेट, और मैं लिखूँगा लेट सब बटन, मतलब सबमिट वाला बटन इक्वल्स टू जो मेरा फॉर्म है, स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, जो मेरा फॉर्म है डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर वो एक क्लास है जिसका नाम है यहाँ पे सबमिट, ठीक है। तो इस सबमिट को भी मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा मैं यहाँ पे आके कि मैं लिखूँगा भाई अगर फॉर्म पे कोई एक इवेंट लिसनर चले, और मैं लिख दूँगा अगर वो सबमिट होता है तो एक फैट एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके से करना था ये, ठीक है। तो हम लोग एक फैट एरो फंक्शन यहाँ पे डाल देंगे। अगर ये हुआ तो एक फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये लिखेगा, इसमें हम लोग ए डाल देते हैं इस तरीके से, आर्गुमेंट हम लोग लिखेंगे ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मोड को हम लोग यहाँ पे
एक्टिवेट कर देंगे, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली फंक्शनलिटी होती है उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। बस बात खत्म हो चुकी है। अब मेरा पेज कम से कम रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। मैंने चीज़ें बता रखी हैं गाइज, मैंने जब भी इस पर ट्यूटोरियल्स बनाए हैं PHP के अंदर आपको फॉर्म का बैकएंड लिखना बताया है, तो ये चीज़ें सारी बताई हैं मैंने। सेम चीज़ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, और कहीं ना कहीं डिपेंड है उन फॉर्म पे हमारी चैट एप्लीकेशन भी, समझ रहे हो। तो आप लोग उनको भी जरूर चेकआउट करना। जो हमको कैड ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताया था PHP के अंदर, वो चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आके कि अगर सब बटन, मैं यहाँ पे एजेक्स का यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा भाई अगर सब बटन पे अगर मैं एक ऐड इवेंट लिसनर चला दूँ, मैं लिख दूँ अगर कोई क्लिक कर रहा है, अगर कोई क्या कर रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो क्या करोगे आप लोग। अगर कोई बंदा इस पर क्लिक कर रहा है तो आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग बोलोगे कि एजेक्स को कॉल करो। मैं लिखूंगा लेट XML या फिर XHR इक्वल्स टू XML HTTP रिक्वेस्ट, इस तरीके से, और मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे, कौन से सबमिट वाले बटन पे, ये जो मेरा सबमिट वाला बटन है ना यार, इस पर कोई भी क्लिक कर रहा है तो आप लोग एजेक्स को कॉल करो सिंपली। तो हमको एजेक्स को कॉल करना अगर पड़ा हमको, तो हम लोग एक बैकएंड की फाइल को लोड करवा देंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली ऐसा कि अगर ये लोड हुआ, मतलब ये मुझे प्रॉपर्टी मिली XML रिक्वेस्ट की, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ऐसा XHR के साथ डॉट, हम लोग ओपन करेंगे एक फ़ाइल, हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे एक फ़ाइल, और ओपन बेसिकली पोस्ट करूँगा मैं। ये बेसिकली मेथड है गेट एंड पोस्ट, ठीक है। तो मैं पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं सिंपली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उस फाइल का नाम मैं डाल दूँगा, कौन सी फाइल मुझे ओपन करनी है। मुझे वो फाइल ओपन करनी है जिसका नाम होगा PHP, एक फोल्डर होगा, ये फोल्डर है, इसके अंदर अभी एक फ़ाइल नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर एक फ़ाइल बनाई जाएगी अभी थोड़ी टाइम बाद में, जिसका नाम होगा signup.php, इस तरीके से, जिसमें हमारा signup.php के अंदर हमारा बैक एंड होगा साइनअप का, समझ रहे हो। और मैं सिंपली इसको ट्रू यूज़ करूँगा, मतलब मैं इसको एसिंक्रोनसली यूज़ करूँगा, समझ रहे हो। तो मैं ट्रू यहाँ पे डाल दूँगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, लेकिन अगर आपको ट्रू करना है भाई, एसिंक्रोनस यूज़ करना है आपको, तो आप लोग ट्रू यहाँ पे पास करोगे। तो यार आप लोग को एसिंक्रोनस, ट्रू, फॉल्स, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और कैसे ये चीज़ काम कर रही है, तो आप लोग मेरा एजेक्स वाला वीडियो देखें, एजेक्स की मेरी प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट करें, आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होकर मिल जाएंगी। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है XHR डॉट ऑन लोड, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फंक्शन चला दूंगा, मैं लिख दूंगा XHR डॉट ऑन लोड, इस तरीके से इक्वल्स टू, और मैं इस तरीके से फंक्शन चलाता हूँ। ऑन लोड का मतलब है अगर ये फाइल मेरी ओपन हुई, अगर मेरी ये फाइल ओपन हुई और इसके अंदर जो डेटा वो लोड होना स्टार्ट हुआ, तो मुझे क्या कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली एक कंडीशन डाल दूँगा इफ़ XHR सिंपली डॉट रेडी स्टेट, मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडी स्टेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार, यहाँ पे मैं रेडी स्टेट फंक्शन का यूज़ कर सकता था। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू अगेन लिखूँगा यार, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे स्निपेट्स इसका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, शायद मुझे देखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा ब्रैकेट्स के आगे मैं लिखूँगा XHR डॉट रेडी स्टेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडी स्टेट, और मैं लिखूँगा रेडी, ऑलराइट, रेडी स्टेट, इस तरीके से, और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखूँगा XHR डॉट, और इसके साथ मैं लिख दूँगा सिंपली मैं लिख दूँगा यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट डन, बेसिकली डन D कैपिटल मुझे लिखना पड़ेगा, DON, इस तरीके से, और मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे इस तरीके से चीज़ सेट कर लूँगा। होप कि आपको इससे क्लियर हैं और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। इफ़ अगर XHR डॉट स्टेटस कोड इसका अगर बराबर होता है 200 के, ठीक है, तब हम लोग कुछ ना कुछ सेट करेंगे। हम लोग लिखेंगे लेट डेटा इक्वल्स टू सिंपली XHR डॉट रिस्पॉन्स सेट करो, तो रिस्पॉन्स सेट करो आप लोग, ठीक है। अब जब रिस्पॉन्स आप लोग सेट कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इफ़ अगर डेटा की वैल्यू अगर बराबर होती है सक्सेस के, जो भी मुझे डेटा मिला उसकी बराबर अगर वैल्यू होती है सक्सेस के, तब बात ठीक है, अगर नहीं होती है तब बात ठीक है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, तब अगर इसकी वैल्यू डेटा के सक्सेस के बराबर होती है तब तो बात
अच्छी है तब तो हम लोग इसमें परफेक्टली कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यार देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पे एरर जनरेट करवाएंगे। और एरर बेसिकली हम लोगों ने एक काम कर रखा है यहाँ पे, देखो एरर मैसेज नाम से मैंने एक यहाँ पे कंप्लीट डिव ले रखा है। मैं इसको कंप्लीटली कॉपी करूँगा और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलूँगा और मैं यहाँ पे इसको गेट करूँगा। सो लेट एरर मैसेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे आके मैं डॉट एरर मैसेज यहाँ पे सिंपल सेट कर दूंगा। अभी ये एरर मैसेज एक क्लास है तो मैं इसको लेके आ चुका हूँ और मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके कि एरर मैसेज की जो भी स्टाइल होगी वो आप लोग, अभी तो वो नन है, अभी क्या है मुझे देखना पड़ेगा। अभी देखो ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक है लेकिन मुझे उसको नन करना पड़ेगा तो हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको CSS के अंदर जाके नन करेंगे, हमको वो दिखनी नहीं चाहिए। तो chat.css के अंदर चलते हैं और थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आके हमको करना ये पड़ेगा, इंडेक्स पे चलना था इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग जैसे जाओगे एरर मैसेज पे तो ये आपका एरर मैसेज है, इसके अंदर आपकी एक होगी डिस्प्ले, उसको आप लोग नन करोगे, डिस्प्ले नन करोगे, सेव करोगे इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ सो गाइज आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रही। इट मीन्स मेरा काम परफेक्टली चल रहा है और जब मुझे दिखाई देगी तो इसमें जो एरर है वो मुझे दिखाई देगी भाई एरर क्या है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ index.php के अंदर और एरर मैसेज के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसकी डिस्प्ले वगैरह मैंने रन कर दी है। अब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखूँगा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉक इस तरीके से और मैं ब्लॉक लिखूँगा इसको, ठीक है। सो एरर मैसेज डॉट इनर HTML के अंदर जो भी डेटा होगा वो मैं यहाँ पे डेटा पास कर दूंगा। एज इसमें जो भी कंटेंट जाएगा वो उसके लिए मैं ये चीज़ यहाँ पे पास कर दूंगा। लेकिन जब डेटा की वैल्यू सक्सेस के बराबर होती है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे कि भाई लोकेशन डॉट रिप्लेस कर दो। आप लोग रिप्लेस कर दो, कहाँ पे रिप्लेस कर दो, आप लोग रिप्लेस कर दो इसको बेसिकली यूजर डॉट PHP पे, ठीक है। तो यूजर डॉट PHP वाली ये वाली फाइल है यहाँ पे। जब डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको मिल जाता तब यूजर डॉट PHP को हम लोग लोड करवा देंगे और हम लोग इसको सेव करवा देंगे, ठीक है। इतना काम हमको करना, लेकिन इससे होगा नहीं, अभी हमको सेंड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलूँगा लेट, जैसे इसके नीचे लेट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा इस तरीके से और मैं यहाँ पे एज ए फॉर्म पास करूँगा क्योंकि मैंने फॉर्म ही एक वेरिएबल ले रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं xhr डॉट सेंड कर सकता हूँ और सेंड के अंदर मैं लिख सकता हूँ फॉर्म डेटा इस तरीके से। परफेक्ट, मुझे ये चीज़ करना था, सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मुझे ये चीज़ प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं कंसोल पे जाऊँगा और अभी मुझे सिंपल सा कुछ एरर है कि भाई ये सर्वर रिस्पॉन्स विद स्टेटस ऑफ 404 का एरर दे रहा है। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और मैं इसको जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ सो आप लोग देखो मुझे बोल रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट प्लीज़ यूज़ न्यू कीवर्ड। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम यही है सिंपली कि मुझे यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू कीवर्ड। हाँ, अब सब कुछ सेट है, सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है। और अगेन मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट, अगर मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखो मुझे बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डन, और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करके दे रहा है। और यहाँ पे इसको ये जो PHP साइनअप डॉट PHP इसको नहीं मिली है, ऑब्वियसली एरर है। लेकिन बेसिकली ये जो एरर आ रही है ये एरर इस मुझे नहीं चाहिए। अगर इस एरर की बात करें तो एरर है बेसिकली इसके अंदर। तो बेसिकली ये क्या एरर है, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और मुझे ऑलराइट मैंने ये क्यों कर रखा है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है, इसको इस तरीके से। और अब मैं इसको सेव करूँगा, मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके इस तरीके से, और मैं इसको जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा इस तरीके से आके। सो आप लोग देख सकते हो वो एरर जा चुकी है। मुझे एरर बोल रहा है कि ये साइनअप डॉट PHP वाली फाइल है, इसको ये नहीं मिल रही है, ठीक है। सो ये जो एरर आ रही है इसको हम लोग अभी सॉर्ट आउट करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, कोड के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जो PHP वाला डायरेक्टरी इसके अंदर आके हम लोग लिखेंगे भाई साइनअप डॉट PHP है, उसको बना दो। और मैंने यहाँ पे बना दी। अब एटलीस्ट वो एरर नहीं आएगी। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए और मैं जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो यार यहाँ पे
एक ये एरर वाला दिखा रहा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो वो फाइल बन के मेरे पास रेडी है। और मैं करूँगा क्या, इंडेक्स डॉट CSS वाले को मैं हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, और ऑब्वियसली कनेक्शन वाले को भी हम लोग हटा ही देते हैं। और बस अभी के लिए मेरे पास इंडेक्स डॉट PHP है और मेरे पास यहाँ पे साइनअप डॉट PHP 2 वाली फाइल मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले PHP ओपन करो, ठीक है, ओके, PHP को ओपन करो, PHP को क्लोज करो, परफेक्ट। आप लोग PHP को ओपन करो एंड PHP को क्लोज करो, इसके अंदर इंक्लूड करो। इंक्लूड क्या करो, इसके अंदर आप लोग लिखो कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल है, उसको आप लोग इंक्लूड करो। मुझे एक चीज़ इसमें सेट करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे एको प्रिंट नहीं करवाना। जब ये नहीं होता तब मैं सिंपली इसको एरर मैसेज जनरेट करवा दे रहा हूँ। बस कुछ एरर आप मुझे दिखा दो, बाकी का फालतू में एको मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाऊंगा क्योंकि कनेक्ट हो चुका है, तो फिर एको क्यों करवाना, सेव करवाऊंगा इसको, ठीक है। और फिर हम लोग साइनअप डॉट PHP के अंदर चलेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे एको, मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड दिस इज दिस साइन अप फॉर्म। मैं अभी के लिए सिंपली ऐसा लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो एक डेमो के लिए कि क्या मुझे वो एरर दिखाई दे रही है। सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट। और मैं जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑलराइट आप लोग देख सकते हो मुझे दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड, मतलब जो मेरा एरर थी वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑलराइट गाइज, आप लोगों का ये काम परफेक्टली हो चुका है। ये मुझे चीज़ चाहिए थी तो इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली गेट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब बड़ा ही सिंपल काम है। मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे इंडेक्स डॉट PHP के अंदर जाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे बेसिकली मैं फॉर्म के अंदर डालूंगा मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है। इसकी आप लोग यूज़ करो या ना करो, मैं एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑफ लेयर इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइज बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं इस टेक्स्ट का यहाँ पे सेट करूँ नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूजर नेम। बेसिकली ये हमारा यूजर नेम है। तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जितने भी हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उसमें आप लोग ये चीज़ पास करोगे, ऑलराइट। फिर आप लोग ईमेल के लिए ईमेल नेम लिखोगे, फिर आप लोग का पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड लिखोगे। फिर आप लोग नेम के लिए क्या लिखोगे, बेसिकली जो हमारा इमेज है उसके नेम के अंदर क्या लिखोगे, आप लोग इमेज लिख सकते हो इस तरीके से। और इमेज मैंने लिख दिया, फिर मैं IMG भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट के अंदर मैंने IMG लिख दिया और मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। बड़े आराम से मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने सारों के अंदर नेम एट्रीब्यूट्स पास कर दिए। साइन डॉट PHP के चलते हैं, बैक एंड लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे यूजर्स इक्वल्स टू MySQL I अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग। रियल स्केप स्ट्रिंग का मैं यूज़ करूँगा। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा जो भी यहाँ पे डेटा लिखा जाएगा उसको प्रॉपर्ली गेट करेगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $कनेक्ट। कनेक्ट कहाँ से आया, कनेक्ट मेरी कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल है, यहाँ से जो मेन वेरिएबल है उससे हमारा कनेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट यहाँ पे लिखूँगा। इसमें हम लोग 2 आर्गूमेंट पास करते हैं। हमारा एक कनेक्ट होगा, एक $पोस्ट के अंदर होगा सिंपली हमारा यूजर। ये यूज़र मैंने क्यों लिखा है, ये यूज़र मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग देखोगे ना इसके अंदर मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या पास किया है, मैंने यूज़र पास किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा है। मैं इसको सेव करूँगा और मैं बस सेम ही है। ईमेल के लिए मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ, पासवर्ड के लिए मैं ये पासवर्ड, और स्पेलिंग गलत है, पासवर्ड के लिए मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। स्पेलिंग गलत होती है और मुझे एरर दिखाई देती है उस टाइम। तो सही है, सही टाइम पर हमको सही करना सही है और करना कर लिया हमने। सो इमेज के लिए मैं IMG लिख रहा हूँ यार। इसी का मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इसको मैं, और राइट मैं इसको डोंट सेव नहीं, मैं इसको कैंसिल करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगा। सबसे पहले यूज़र है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, फिर हम लोग लिखेंगे हमारा जो Ctrl+D के अंदर जो पासवर्ड होगा वो, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आके जो हमारी इमेज है, तो IMG के लिए हम लोग यहाँ पे इमेज, यूजर, ईमेल, पासवर्ड और सारी चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली गेट कर लिया PHP के अंदर। सो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई है और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताना। इनफैक्ट मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड, सारे फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं PHP ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट करना। सो अब देखो यार, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे भाई। देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग इस इमेज को नहीं गेट करते तो भी चलता। मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर इम्पटी नहीं है, इम्पटी मतलब डॉलर, बेसिकली मैं यहाँ पे नोट इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, नोट का ऑपरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। नोट ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ प्रॉपरली नहीं है
तो मतलब एम्पटी नहीं है। एम्पटी क्या नहीं, एम्पटी एक फंक्शन होता है जो चेक कर सकते हैं यार ये चीज़ खाली है या फिर इसमें कुछ लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर यूजर है वो एम्पटी नहीं है, और मैं लिखूँगा और मैं लिखूँगा एम्पटी नहीं है यहाँ पे आके जो मेरा ईमेल है वो सिंपल, और एम्पटी नहीं है जो मेरा पासवर्ड है वो। तो यूज़र भी एम्पटी नहीं है, ईमेल भी एम्पटी नहीं है, पासवर्ड भी एम्पटी नहीं है। तो अगर ये चीज़ एम्पटी नहीं है तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पे लोगे। अगर एम्पटी है, अगर ये चीज़ एम्पटी है तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा वो, और वो बोलेगा, मैं एको कर सकता हूँ ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ इस तरीके से परफेक्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेव करूँगा मैं इसको। और नोट एम्पटी मुझे एको करना चाहिए था यहाँ पे, बट मैं एको करूँगा सिंपली इस तरीके से। और अभी प्रॉपर्ली चीज़ें सेट है, थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, और पेज को मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, अब जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब मैंने सिंपली सब कुछ ब्लैंक छोड़ा तो मुझे बोला जा रहा है कि ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मतलब आप लोग इन 3 फील्ड्स को एटलीस्ट भरें, आप लोग फील करें, उसके बाद में बेसिकली आपका आगे का टर्म्स ऑन होगा। तो बेसिकली ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, आपको कंडीशन किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अगर एम्पटी नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे? अगर एम्पटी नहीं है तब हम लोग ऐसा करेंगे कि भैया आप लोग एक काम करो बड़े आराम से, और वो काम ये होगा, उस ईमेल को फैच करो जो ईमेल वहाँ पे लिखी गई है। कहाँ पे? जो बेसिकली आपका है जो बॉक्स है ईमेल वाला, वहाँ पे वो ईमेल लिखी गई है, तो उसको आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली फैच करो। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्ट ईमेल, इस तरीके से सेलेक्ट ईमेल इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा उसकी क्वेरी, तो मैं लिखूँगा भाई सेलेक्ट स्टार, मैं लिखूँगा सेलेक्ट इस तरीके से सेलेक्ट स्टार, ओके स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम। सो गाइस एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखो अगर आप लोग यहाँ पे चलते हो और आपको अगर क्वेरी नहीं मालूम कि यार क्वेरी क्या होती है, कौन सी अपडेट की क्वेरी है, कौन सी डिलीट की क्वेरी है, कौन सी इंसर्ट की क्वेरी है, कौन सी सेलेक्ट की क्वेरी है, तो आपको अगर क्वेरी याद नहीं है तो आप लोग ये जो PHP माई एडमिन है ये आप लोग ओपन करना, और फिर आप लोग जाना सीक्वल के अंदर। ये जो सीक्वल है इसके अंदर आप लोग जाओगे, और इसके अंदर जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है डेटा। अब ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एटलीस्ट, और आप लोग जैसे यहाँ पे ओपन होता है चीज़ तो आप लोग देख सकते हो सेलेक्ट की क्वेरी है, सेलेक्ट इंसर्ट की क्वेरी है, अपडेट की है, डिलीट की है, क्लियर की है, फॉर्मेट की है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट होकर मिलती है, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे टेबल का नाम चाहिए, तो टेबल का नाम बेसिकली चैट ऐप टेबल है, चैट एप्स टेबल है। तो मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा वेर क्लोज ईमेल इक्वल्स टू, इस तरीके से मैं लिख दूंगा भाई डॉलर मेरा जो भी ईमेल है उसको आप लोग लेके आओ, परफेक्ट। और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। सो इतना मेरा काम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग कोई क्वेरी फायर करते हो तो आपका बेसिकली फ़र्ज़ है कि आप लोग यहाँ पे एक क्वेरी MySQL की क्वेरी भी सेट करें। तो मैं लिख दूंगा सिंपली SQLi, इस तरीके से अंडरस्कोर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे डालता हूँ MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी नोट रिपोर्ट। यार मुझे क्वेरी सेट करनी पड़ेगी। डॉलर कनेक्ट वेरिएबल आएगा, इसके अंदर 2 आर्गूमेंट आएंगे, कनेक्ट आपके कनेक्शन डॉट PHP से आ रहा है, और फिर आप लोग यहाँ पे डालोगे सेलेक्ट ईमेल, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट इसमें 2 चीज़ पास करोगे इस तरीके से। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली पास कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, मैं सिंपली ऐसा करूँगा काउंट द नंबर ऑफ रोज आवर ईमेल। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा एक कमेंट, काउंट इस तरीके से काउंट द नंबर ऑफ द रोज आवर ईमेल। अगर हमारी ईमेल डेटाबेस के अंदर किसी भी नंबर ऑफ रोज पे अवेलेबल है तो मुझे बताओ किस पे है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा डॉलर काउंट ईमेल इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, और इसके अंदर मैं डालूंगा $SQLi, क्योंकि मेरी SQLi लास्ट क्वेरी थी, इसको मैंने एज ए आर्गूमेंट इसके अंदर रख दिया। अब मैं बड़े आराम से चेक कर सकता हूँ इफ़ अगर डॉलर काउंट ईमेल की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से, तब आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब अच्छी बात है। तो अगर ऐसा होता है तब हम लोग लिख देंगे एको, और हम लोग लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। भाई ईमेल है वो आपकी पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ईमेल ऑलरेडी
सिंपली एग्जिस्ट, इस तरीके से वो ईमेल आपकी पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर वो सही है ना, क्योंकि अगर 0 से बड़ी है यार, 0 पे तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, क्योंकि 0 से 1 भी बड़ा हुआ तो वो ईमेल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर तो मतलब ही नहीं है, फिर तो आप लोग लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है डेटाबेस में और कोई दूसरा रिकॉर्ड दर्ज करने का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा नहीं है कि ईमेल एकदम फ्रेशली है, ईमेल यहाँ पे यूज़र अपनी सही रख रहा है और ऐसी ईमेल लिख रहा है जो पहले से डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा और यूज़र को user.php पे सेंड किया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर हमारी ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, अगर मेरी ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकता हूँ, मेरी फाइल्स के साथ कुछ डील कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, सब कुछ सही है आप लोग की, अगर ईमेल वगैरह सब कुछ सही है, आपका यूज़र नेम भी सही है, आप लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया, अपना पासवर्ड आपने लिख लिया, तो क्या करोगे फिर आप लोग को ऐसा करना है कि जो अपलोड इमेज है ना, ये जो अपलोड इमेज है, अगर ये अपलोड इमेज भी यूज़र ने सेट की कि नहीं की ये भी मुझे बताओ। ये डेटा तो इन्होंने 3 जो फील्ड्स इसको तो उसने प्रोवाइडली कर दिया फ्रेशली, लेकिन अगर अपलोड इमेज है, अगर उसका जो डेटा है, समझ रहे हो, अगर उसको प्रॉपरली इसने सेट किया, समझ रहे हो, अगर वो इमेज उसने लिखी ना तभी आगे सबमिट कर सकता है यूज़र, नहीं तो सबमिट कर ही नहीं सकता, बात ख़त्म। और मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ही हो। तो मैं क्या करूँगा गाइज? मैं सिंपली ऐसा करूँगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, क्या हो रहा है? तो मैं ऐसा करूँगा, देखो इसको मैंने एक नेम एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू पास की है img नाम से, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ signup.php के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ आई सेट, अगर सेट है मेरा क्या, डॉलर फाइल्स के अंदर जो मेरा img है वो, समझ रहे हो, डॉलर फाइल्स के अंदर जो मेरा img है वो सेट है, तो अच्छी बात है। तब हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे डॉलर इमेज का जो भी नेम होता है वो मुझे बताओ। सिंपली कैपिटल क्यों नहीं लिखना था, इमेज नेम होगा, सिंपली इमेज नेम होगा, उसके बाद में होगा यहाँ पे इमेज का बेसिकली क्या होगा, इमेज का टाइप होगा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, फिर होगा इमेज का TMP नेम होगा इस तरीके से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी इक्वल्स टू, और ये चीज़ें मैंने बताई है जब हम लोग डॉलर फाइल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की बात कर रही थी PHP के अंदर, तब हम लोगों ने इस टॉपिक को बड़े आराम से समझा था, डीपली जाके हम लोगों को एक्सप्लेन करना था और हमने किया था ये। सो ये हो चुकी है, परफेक्ट। अब देखो हमको करना क्या है, डॉलर फाइल्स में लिखूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा भाई जो मेरी इमेज है उस इमेज के अंदर आप लोग जाओ और उसका जो भी नेम होगा उसको आप लोग बड़े आराम से यहाँ पे गेट कर लो इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा और मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा पेस्ट, और मैं यहाँ पे नेम की जगह लिख दूंगा भाई टाइप क्या हो, उसका टाइप मुझे बताओ सिंपली, ठीक है। ऑलराइट, और फिर मैं इसी को अगेन कॉपी करके यहाँ पे लिखूंगा भाई इसको टेम्परेरी नेम क्या है, मुझे TMP_नेम बता दो भाई, टेम्परेरी नेम क्या है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर ली हैं। होप कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग फाइल्स के साथ डील करते हैं, इमेज के साथ, तो आपको 3 चीज़ें आपकी मोस्टली मिलती हैं। सबसे पहले आप उसका नेम क्या है, एक एरे फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ आपको मिलती है, आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। आपको ये जो भी मैं कोड दिख रहा हूँ, अगर इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप लोग उन वीडियोज़ को चेकआउट करें यार, समझ रहे हो। और इमेज टाइप मैंने डाल दिया, फिर मैंने इमेज टेम्परेरी नेम डाल दिया, तो ये 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात की नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इमेज को एक्सप्लोड करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा सिंपली एक्सप्लोड दी, और राइट मुझे स्पेस देना था, एक्सप्लोड दी इमेज। और बेसिकली इमेज को एक्सप्लोड करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इमेज का नाम है myimage.jpg, जिस तरीके से एक इमेज का नाम है ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉट है, ये डॉट बेसिकली दोनों को अलग अलग कर दे, इसको अलग कर दे एंड इसको अलग कर दे, तो मुझे इसका एक्सटेंशन भी मिल जाएगा और उसके हिसाब से मुझे इसका नेम भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लोड करना चाहता हूँ। एक्सप्लोड एक फंक्शन होता है, इम्प्लोड और एक्सप्लोड पे मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, और मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना रखे हैं। मैं अगेन वो बात रिपीट करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी सभी पे वो चीज़ बना रखी है। आप लोग जाओ मेरी PHP के सीरीज़ के अंदर चेकआउट करो, आपको कोई पेड वर्जन के अंदर भी इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिलीव मी। अगर आपको कोई भी कमी लगे तो यार मुझे डिसलाइक
चेक करके बोलना कि आपका कोर्स है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ सीखने लायक है, ऐसा मुझे वो आप लोग बोल सकते हो। मुझे लगेगा कि यार हाँ मैंने कहीं पे गड़बड़ी करी है, लेकिन एक बार आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। मैं लिखूँगा एक्स इमेज, इस तरीके से मैं एक्सप्लोड लिख देता हूँ यार, मैं एक्सप्लोड इमेज इस तरीके से, और रिक्वेस्ट टू एक्सप्लोड इस तरीके से, और इसके अंदर मैं डालूंगा इस तरीके से डॉट के अंदर चीज़ें सेट की जाएं, और यहाँ पे लिखा जाए कोमा दे के जो भी हमारा इमेज का नाम होगा वो परफेक्ट, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिंपली। अब मैं यहाँ पे इमेज का एक्सटेंशन क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड फंक्शन का यूज़ करते हुए। एंड फंक्शन क्या करता है, मुझे रिटर्न करता है एंड की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली एक्सप्लोड इमेज इस तरीके से। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बनाऊंगा क्रिएट द न्यू एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएट द न्यू एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरीके एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे नए क्रिएट करने पड़े, तो यार मुझे एक्सटेंशन को नया क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा सिंपली मतलब एक्सटेंशन, और मैं इस पे एक्सटेंशन ही कर देता हूँ। एक्सटेंशन इक्वल्स टू एक मैं बेसिकली एरे के फॉर्मेट बनाऊंगा, मैं लिखूंगा जेपीजी हो चलेगा, जेपीजी चलेगा सिंपली, ठीक है। और नोट जेपीजी, ओनली जेपीजी, एंड यहाँ पे पीएनजी चलेगा, ठीक है। और राइट, सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख दी, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट दी कंडीशन, हमको एक कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। टेस्ट दी कंडीशन में एक शॉर्ट के अंदर डाल देता हूँ कंडीशन इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालूंगा ओके, मैंने यहाँ पे COND करना था इस तरीके से, परफेक्ट। एक शॉर्ट के अंदर मैंने लिखा है, जल्दी से मैं लिखूंगा इफ़ अगर इन एरे, इस तरीके से इस एरे के अंदर क्या है, इस एरे के अंदर अगर कुछ वैल्यू ट्रू होती है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इक्वल्स टू ट्रू, समझ रहे हो। अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है, किसकी वैल्यू ट्रू होती है भाई, ट्रू होती है सिंपली आपका जो भी इमेज एक्सटेंशन है उसको, इमेज एक्सटेंशन है वो, और जो आपका एक्सटेंशन है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। नोट यार एक्सटेंशन मुझे यहाँ पर डालना चाहिए था, एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब सिंपली ये हुआ, मैं आपको बताऊँ तो देखो, अगर हमारे इमेज हमने चूज़ करना था JPG, PNG, JPG, और मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ कोई दूसरी इमेज, समझ रहे हो, या फिर मैं वही इमेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो वहाँ पे एक्सटेंशन के साथ मैच होगी। अगर वो किसी भी उस इमेज के एक्सटेंशन के साथ मैच होती है तो इस मीन्स आपकी इमेज अपलोड हुई है, समझ रहे हो। अगर वो नहीं हुई है तो आप लोग बोलोगे कि नहीं यार, आप लोग अपने आप को सही से साबित करें और आप लोग अपनी इमेज को फिर से यहाँ पर डालें जो करेक्ट इमेज हो। एल्स पार्ट के अंदर मैं जाऊँगा, और मैं एल्स पार्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एल्स पार्ट के अंदर मैं लिखूँगा एको किया जाए प्लीज़ अपलोड, इस तरीके से PLEASE, प्लीज़ अपलोड दी वैलिड इमेज इस तरीके से, ठीक है। आप अपनी वैलिड इमेज लिखें, और उसका फॉर्मेट भी आप लोग बता सकते हैं कि भाई JPG या फिर PNG फॉर्मेट के अंदर ही आप लोग लिखें। मैंने वैलिड पता नहीं अजीब सा नाम रख दिया, बट आप लोग इसको समझ लेना कि कौन सी इमेज यहाँ पे चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ होती है, ठीक है, अगर ये चीज़ होती है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले $times इक्वल्स टू टाइम, इस तरीके से। ये टाइम एक नया टाइम हमको जनरेट करके देगा, और जो टाइम है वो मुझे जनरेट करके दे देगा। टाइम के अंदर मैंने इसको असाइन कर दिया। मैं सिंपली कंटीन्यूट करवाना चाहूँगा इमेज का नया नाम, मैं लिख दूँगा सिंपली इमेज न्यू नेम, इस तरीके से मैं लिख दूँगा जो भी $टाइम डॉट जो भी मेरा $इमेज का नाम है वो। तो बेसिकली मैंने टाइम के साथ अटैच कर दिया मेरा जो ये इमेज का नाम था, बेसिकली ये वाला नाम, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो इमेज का नाम मान लो माई इमेज था, तो जो टाइम है उससे पहले आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो मतलब दोनों टाइम और जो मेरा इमेज का नाम है साथ साथ अटैच होंगे, तो स्ट्रिंग बन जाएगी और वो एक इमेज का नाम होगा, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा ही है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम ID भी जनरेट करूँगा, मैं लिखूँगा रैंडम ID इक्वल्स टू, और मैं लिख दूँगा यहाँ पे आके, मतलब रैंडम ID आपकी एक यूनिक ID होगी, तो मैं लिखूँगा रैंडम, और जो भी मेरा $टाइम है सिंपली उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन कर दूँगा इस तरीके से, समझ रहे हो। तो मतलब एक रैंडम नंबर मैं यहाँ पे जनरेट करवाऊँगा, इसके और इसके बीच में जो भी मैंने वैल्यू लिखी है वो इसके बीच में जो चीज़ें होंगी वो एक टाइम मुझे बना के दे देगा रैंडम से, और मैंने रैंडम फंक्शन आपको बता रखा है, समझ रहे हो, परफेक्ट। अब मैं क्या लिखूँगा, एक स्टेटस की वैल्यू भी यहाँ पे लिखूँगा। स्टेटस मान लेते हैं कि अभी के लिए वो एक्टिव है, तो हम लोग लिख देंगे एक्टिव नाउ, उस तरीके से। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रोवाइड करनी थी, कर दी, ऑलराइट, सिंपली, ठीक है। अब करना क्या है, अगर ये चीज़ हमने चीज़ लिख दी तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ़ अगर
मूव अपलोडेड फंक्शन मेरा चलता है, मूव अपलोडेड फाइल, अगर ये मेरा फंक्शन चलता है, ये बेसिकली आपको इमेज को, आपकी जो इमेज है उसको हार्ड ड्राइव से उठा के ये अपलोड करेगा सर्वर पे। एक देसी भाषा के अंदर मैंने आपको बताया, हार्ड ड्राइव से उठा के अपलोड करेगा सर्वर पे, तो आपको वो इमेज प्रॉपर्ली दिखने वाली है। तो ये चीज़ बेसिकली इस मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन के द्वारा की जाती है पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो कैसे की जाती है बात करते हैं। देखो गाइज, कुछ ऐसा है कि इसमें दो चीज़ डालने वाली है। एक तो जाने वाला आपका सिंपली इमेज का टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम क्या, टेम्परेरी नेम हमने ऑलरेडी गेट कर रखा है टॉप पे। ये जो इमेज टेम्परेरी नेम है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, क्योंकि इमेज का टेम्परेरी नेम हमको चाहिए होगा। इसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेकंड मुझे क्या चाहिए, सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए भाई, सेकंड मुझे क्या चाहिए, सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक फोल्डर बनाओ, एक आप लोग फोल्डर बनाओ, एक मैं डबल कोट्स के अंदर फोल्डर बना दे, ठीक लगेगा बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। एक इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये कंकैटिनेट करेंगे हमारा डॉलर इमेज का जो भी न्यू नेम है उससे, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या होगा बेसिकली, एक मूव अपलोडेड फाइल नाम से हमने फंक्शन चलाया जो क्या करेगा, इमेज का टेम्परेरी नेम लेगा और इसी के साथ साथ इमेज के एक फोल्डर बनाएगा। और इमेज कहाँ पे वो फोल्डर बनेगा, वो फोल्डर बनेगा बेसिकली जहाँ पे मेरी पीएचपी है उसी के अंदर, क्योंकि ये जो साइन अप डॉट पीएचपी इस पीएचपी वाले फोल्डर के अंदर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम हमको सेम रखना है जो इमेजेस है। तो इमेजेस मैंने यहाँ पे बना ली और वो इमेजेस फोल्डर होगा, उसके अंदर मेरी इमेज आएंगी। जब मैं हार्ड ड्राइव से उठा के सर्वर पे अपलोड करना चाहता हूँ तब वो इसके अंदर से आके स्टोर हो जाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा यार लाइव, ठीक है, ओके। और मैं इसको इस तरीके से कंडीशन पे साथ चला सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्लीट, भाई इसको कॉपी करो आप लोग और आप लोग यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को पेस्ट कर दो। मतलब आप लोग फिर से अपनी इमेज को वैलिड करो, आप लोग अच्छे से इमेज को लिखो, राइट करो सिंपली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसा करना है, अगर ये फंक्शन चलता है प्रॉपरली, मैं एक काम करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ एंड वर्ड रैप पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई अगर ऐसा होता है, मतलब ये फाइल वगैरह सब कुछ चलती हैं, यहाँ पे हमारी इमेज भी प्रॉपर्ली अपलोड होती है, सब कुछ सेट है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एक काम और करेंगे। सो गाइज हमको एक काम और करना पड़ेगा। अगर यूजर यहाँ पे कुछ पासवर्ड अपना लिख रहा है, मान लो इस तरीके से सेम सा पासवर्ड लिख दिया, इसने लिख दिया, इसको हटा के अंकित। अब इस सेम सा पासवर्ड यार कल के दिन कोई भी हैक कर सकता है अपने अकाउंट को, ठीक है। आपकी जो भी चैट्स हैं वो हर कोई रीड कर सकता है। तो आप लोग का फर्ज है कि आप लोग अपना पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। यूज़र ने अगर अंकित लिखा है या फिर उसने यूज़र ने अंकित की जगह कोई दूसरा भी कोई पासवर्ड एक शॉर्ट सा रख दिया है, तो आपका फर्ज है कि उसको एक इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दे ताकि कोई भी इसको हैक ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली डॉलर पासवर्ड हैश इक्वल्स टू पासवर्ड हैश, इस तरीके से। और ये इसमें एल्गोरिथम डालेंगे हम लोग, डॉलर मेरा पासवर्ड होगा, पासवर्ड सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पासवर्ड बीक्रिप्ट, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक फंक्शन मैंने पासवर्ड हैश चलाया जो पासवर्ड को लेके पासवर्ड बीक्रिप्ट वाले फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देगा और इस वेरिएबल को अभी मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ सिंपली। तो मैं लिखूँगा यार इंसर्ट कर दो क्वेरी को, मैं लिख दूँगा इंसर्ट क्यू इक्वल्स टू, क्या इंसर्ट करना है आपको, लिखना है मुझे इंसर्ट की क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी मैंने पहले ही बता रखी है आपको कहाँ पे मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है अपनी डेटाबेस के अंदर। आप लोग जाओगे और आप ये देखो ये इंसर्ट की क्वेरी, इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँगा इस तरीके से, समझ रहे हो। और थोड़ा कम जूम करते हैं, मैं इसको थोड़ा एक बार इस तरीके से सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखो ये इंसर्ट इनटू आपका चैट एप्स टेबल आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं आईडी को हटाऊँगा यार इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मुझे यूनिक आईडी चाहिए, यूज़र ईमेल पासवर्ड इमेज और स्टेटस चाहिए। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भी वैल्यू सेट, वैल्यू 1 के अंदर आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हो आपकी यूनिक आईडी मतलब आपकी रैंडम आईडी। तो रैंडम आईडी हमने ऑलरेडी जनरेट करवा ली है। ये जो रैंडम आईडी इसको आप लोग कंप्लीटली कॉपी करें और आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें सिंपली, ठीक है। इसको आप लोग हटाए
सेकंड में क्या चाहिए, सेकंड में मुझे यूज़र चाहिए। तो बेसिकली यूज़र के लिए मैंने ऑलरेडी यूज़र ले रखा है, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए यहाँ पे आगे थोड़ा जूम करूँ तो आप लोगों के लिए, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा ईमेल। तो ईमेल के लिए मैंने $email पहले से ले रखे है, तो मैं ईमेल को यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से, समझ रहे हो। फिर मैं वैल्यू 4 के अंदर कुछ डेटा रखूँगा, और मैं वैल्यू 4 के अंदर क्या डेटा रखूँगा, वैल्यू 4 के अंदर मुझे चाहिए मेरा पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड के लिए नॉट ए सिंपल पासवर्ड रखूँगा। मैं अभी जो पासवर्ड हैश का यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। बस यार देखो कितना इजी चीज़ है। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे पासवर्ड की जगह इमेज चाहिए। तो इमेज का मुझे नया वाला नाम डालना पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्ली गेट कर रखा है। तो कंप्लीट इसको मैं कॉपी करूँगा, और पासवर्ड हैश के बाद मैं इसको यहाँ पे आके सिंपल इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, समझ रहे हो। वैल्यू 6 में मुझे क्या चाहिए, मैंने पासवर्ड सेट किया, मुझे इमेज चाहिए, मैंने इमेज को सेट कर दिया। और फिर मुझे स्टेटस चाहिए, तो स्टेटस का बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टेटस ले रखा है, देखो एक्टिव नाउ मैंने दे रखा है। इसका स्टेटस की वैल्यू को मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करके वैल्यू 6 की जगह मैं इस तरीके से करके इसको सेट कर सकता हूँ स्टेटस। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक अलग से है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ये देखो, क्योंकि वो आईडी की आईडी हमने यहाँ पे डिलीट कर दी थी। सो ये चीज़ हमको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। और ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्ली इंसर्ट की क्वेरी हमने रख दी है। सपोज हमने अब क्या करना है, अब हमको करना है इसकी क्वेरीफाई $i1 इस तरीके से, और मैं लिख दूंगा MySQLi_query $connect इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी मेरी इंसर्ट की क्वेरी थी वो, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस इतना हमारा काम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। देखते हैं कि क्या मेरी इमेज इस फोल्डर के अंदर अपलोड हुई। अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और क्या मेरा डेटाबेस के अंदर जो मेरा डेटा था वो रिकॉर्ड हुआ, मुझे रैंडम आईडी मिली कि नहीं मिली, मेरा स्टेटस एक्टिव रहा, दिखाया कि नहीं दिखाया, यूजर ईमेल जो भी चीज़ें थी वो मुझे दिखाई कि नहीं दिखाई। तो मुझे आप लोग वो चीज़ बताओ। सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं एक काम करूँगा, इसको इस तरीके से चलता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ पे डेटाबेस लिखूँगा, मैं डेटाबेस सॉरी मैं यहाँ पे डेटा लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा अंकित जहांगीर, और मैं ईमेल लिखता हूँ इस तरीके से, एक रैंडम सी ईमेल अभी लिख रहा हूँ मैं एक बार के लिए, फिर हम लोग सही से लिखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड लिखा है, देखो अंकित इस तरीके से, अंकित, बस ये पासवर्ड लिखा है मैंने। और चूज़ फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एक रैंडम सी इमेज ले लेता हूँ, कोई भी एक इमेज, मान लो कि मैं एक ये इमेज ले रहा हूँ, सिंपली ये वाली इमेज, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और राइट, सो आप लोग देख सकते हो एटलीस्ट कोई एरर तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली इंसर्ट हुआ नहीं हुआ मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले चलना पड़ेगा, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने और राइट, सो आप लोग देख सकते हो आईडी यहाँ पे 1 लिख के आ चुका है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट थी। यूनिक आईडी यहाँ पे बन चुकी है, जो हमको यूनिक आईडी चाहिए थी। अंकित यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मेरा यूजर नेम, मेरी ईमेल आ चुकी है। ईमेल को थोड़ा हम लोग इस तरीके से प्रॉपर्ली सेट कर सकते थे, और ईमेल हमने यार प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं लिखी, देखो अंकित@gmail.com लिखा रहा है, हम इसको सेट कर लेंगे। पासवर्ड देखो मैंने तो अंकित लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सिंपली एक इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर, जो कोई भी हैक इसको नहीं कर पाएगा। सो ये चीज़ आपको कैसी लगी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो इतना हमारा काम हो चुका है यार, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे, इसको मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा, हाँ इस तरीके से मुझे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओके। और देखो इमेज के अंदर मुझे जो इमेज थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी इमेज वो फोल्डर के अंदर आई या नहीं आई वो भी हम लोग जरूर चेकआउट करेंगे। और मेरा स्टेटस अभी मुझे एक्टिव नाउ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो अगर मैं मेरे VS कोड के अंदर जाऊँ और मैं इमेज के अंदर चलूँ, और ये देखो आप लोग इसके अंदर एक इमेज भी आ चुकी है, जो हमने इमेज अपलोड की थी वो देखो यहाँ पे इमेज भी मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रही है। सो गाइज आप लोग मुझे बताओ कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी चीज़ें और बाकी हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सेशन वगैरह का हमको यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ अगर $i अगर ये 1 अगर चलता है मेरा, तब हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे बात करते हैं, देखो। और सो अभी देखो मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे ऐसा करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा email select SL और email 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे =2। मुझे वो क्वेरी सेट करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे टॉप पे डिफाइन कर रहा था। सेम इसी क्वेरी को मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे सेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे प्रॉपर्ली गेट कर रहा हूँ इस तरीके से, समझ रहे हो। मैं व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और ये डेटा प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा।
ओके तो देखो प्रॉपर्ली चीज़ सेट हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा डॉलर मुझे $i_3 इक्वल्स टू माई $i_query। तो मुझे क्वेरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और ये क्वेरी तो मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेरी क्या होगी, क्वेरी के अंदर डॉलर कनेक्ट आएगा, और क्योंकि क्वेरी हमको लिखनी पड़ती है तो SL के अंदर हम लोग ये डेटा भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी हमने 2 एज ए आर्गूमेंट ये चीज़ पास कर दी है प्रॉपरली। अब हमको क्या प्रोवाइड करना है, अब हमको प्रोवाइड करना है इसमें आके कि CNT ईमेल मतलब काउंट ईमेल MySQL नंबर ऑफ रोज, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ रोज मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ रोज $SQL3, क्योंकि ये जो SQL3 है अभी जस्ट रिसेंटली मैंने बनाया, इसको मैं एज ए आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर दूंगा। परफेक्ट, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा $result, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं MySQL फैच एसोसिएटिव एरे का यूज़ कर सकता हूँ। तो फैच एसोसिएटिव एरे, फैच नोड ऑल फैच एसोसिएटिव एरे, ठीक है। और इसमें $SQL3 मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये जो मेरा SQL3 है इसको, ऑलराइट। सो SQL3 मैं यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से। और फिर मैं क्या करूँगा, इसमें ऐसा करूँगा, तो ऐसा करोगे आप लोग, सिंपली आप लोग लिखोगे अगर ऐसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा इफ़ अगर $count ईमेल की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, तब आप लोग ये जो कोड होगा इसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पे कर दोगे एको, सिंपली एको इस तरीके से, ठीक है। और ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, मैं यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट लिख दूंगा, EXIT एग्जिस्ट यहाँ पे लिख दूंगा, और मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा। परफेक्ट, ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब मैं लिखूंगा भाई अगर मेरा MySQL फैच एसोसिएटिव एरे सेट होता है तो आप लोग क्या करो, आप लोग $session का यूज़ करो, इसमें आप लोग एक यूनिक ID सेट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर $result के अंदर जो भी आपका यूनिक ID होगा, जो भी टेबल रो के अंदर, तो उसको आप लोग फैच कर लो इस तरीके से सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर लेनी है, और बस इतना ही करना है। और अगर ऐसा होता है तो मैं एको तो यहाँ पे सक्सेस कर ही रहा हूँ, समझ रहे हो, सक्सेस से मैच होता है, तो सक्सेस से मैच होता है। तो आप लोग देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओगे ना आप लोग, आप script.js पे, तो देखो सक्सेस से जब भी मैच होता है तो लोकेशन डॉट रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं user.php पे, मतलब user.php वो जाएगा, और मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अमित सैनी, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से एक ईमेल लिखता हूँ gmail.com, ठीक है। और मैं AMIT पासवर्ड लिखता हूँ, और सिंपली चूज़ फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, ये जो एप्पल वाली ये वाली इमेज ले लेता हूँ इस तरीके से, और मैं सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ऑलराइट गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये user.php का जो अकाउंट था गाइज वो मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। और आप लोग मुझे बता सकते हो आपको ये चीज़ किस तरीके से लग रही है। इससे यार फाइनली हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से बना लिया है, और आप लोग मुझे बताओ आपको ये चीज़ किस तरीके से लगी। सो इतना काम तो हमारा प्रॉपर्ली सेट हो ही चुका है इसके अंदर। अगर मैं इसको बैक करना चाहता हूँ सो इसको मैं बैक कर सकता हूँ प्रॉपर्ली, और सब कुछ हमारा डेटा सेट हो चुका है। अगर मैं मेरे ब्राउज़र पे जाऊँ मैं सिंपली, ठीक है, और ये देखो यार प्रॉपर्ली ये चीज़ सेट हो रही है। और अभी देखो मैं आपको जैसे बताऊँ ना, तो बेसिकली होगा क्या कि अगर देखो अमित सेन मेरे पास ये दोनों चीज़ें सेम है, अमित सेन यूज़र नेम है, अमित सेन मेरे पास ईमेल भी यही चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे देखना पड़ेगा signup.php के अंदर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को तो वहाँ पर मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है मुझे देखना पड़ेगा। तो यूज़र को मैं सिंपली ईमेल के अंदर मैं क्या गेट कर रहा हूँ, ईमेल के अंदर मैं सिंपली ईमेल ही गेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ईमेल को फैच किस तरीके से। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मैंने ईमेल का भी यूज़र ही लिख रखा है, तो मुझे यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ेगा यार। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा इस तरीके से, क्योंकि ईमेल को मैंने ईमेल नेम एट्रीब्यूट इनपुट वाले फील्ड के अंदर पास किया था। सेव करता हूँ मैं। अब आपका काम कंप्लीट है और आपको वो ईमेल दिखाई देगी। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा फिल करता हूँ। मान लो मैं anish@gmail.com यहाँ पे लिखता हूँ, अनिश सेट करता हूँ, चूज़ फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक रेम्स इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, PHP वाली ले ली है मैंने। और जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा ऑलरेडी डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुका, मतलब मेरी user.php यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो रही है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और ब्राउज़ पे मैं क्लिक करके अगर आपको दिखाऊँ सिंपली, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो
ईमेल प्रॉपर्ली आ चुकी है, ठीक है। पहले वाली ईमेल नहीं थी क्योंकि उसमें हमको नाम यूजर हम लोग लिख रहे थे उसके अंदर, और रैंडम आईडी आ रही है 1 2 3 प्रॉपर्ली आईडी हमारी चल रही है, हमारे इमेज यहाँ पे सेट हो रही हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ इस ब्राउज़र फोल्डर के अंदर, इसके अंदर तो देखो 3 इमेज हमारी प्रॉपर्ली आ चुकी है क्योंकि हमारी आईडी अभी 3 ही है इसके अंदर, ठीक है। सो फाइनली गाइज हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया, हमने एजेक्स का यूज़ किया, हमने काफ़ी कंडीशन लगा दी इसके अंदर, हम लोगों ने इमेज अपलोडेशन वैलिडेशन करवा दिया, पासवर्ड बिक्रिप्ट वगैरह करवा दी, स्टेटस वगैरह दिखा दिया और रिप्लेस कर दिया हमारा जो user.php वाली फाइल है उस पर। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जो मेन पार्ट था वो हमारा बन चुका है और इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा वो बन चुका है इनफैक्ट इस फॉर्म का। अब हमको करना क्या है, हमको सिंपली कल लॉगिन वाला फॉर्म क्रिएट करना है और उसके अंदर हमको इसका बैकएंड देखना है क्योंकि हमको लॉगिन वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना। उसके बाद में हम लोग हमारा चैट एप्लीकेशन में जो डेटा चैट जाएगा, सेंड करेगा कोई यूजर चैट, तो वो सारी चीज़ें दिखानी है। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। सो फाइनली गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग इस कोड पे प्रैक्टिस करो और आपको इस कोड का जो प्रॉपर कोड है वो आपको मिल जाएगा 1 या 2 दिन के बाद में। सो फाइनली गाइड दैट्स एंड ऑफ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।